दोस्तों इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। तो हालांकि दोस्तों इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक का मैं वीडियो बना चुका हूं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो घनाभ घनाभ आप जानते हैं, तो घनाभ में क्या होता है कि घनाभ का जो आयतन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों होता है। ठीक है, आयतन में क्या होता है, जब घनाभ का जो होता है, घनाभ का जो आयतन होता है उसका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, ये तो देखिए तो होता कैसे है, जो घनाभ जो होता है ना इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो होता है ना ये लंबाई होता है, और ये जो ऐसे होगा ये जो होगा ये चौड़ाई होगा, और ये ऊपर जो नीचे होगा वो क्या होगा, चौड़ा, ये ऊंचाई होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये ऐसे जो है वो लंबाई है, और ऐसे जो है यानी वो फैला हुआ है वो क्या है, चौड़ाई, और हाइट कितनी है उसकी यानी ऊंचाई कितनी है, ये है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। तो मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि 40 m² का इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये घनाभ का आयतन दिया है। ठीक है, मान लीजिए घनाभ का आयतन दिया और इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका संभव यानी इसका कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कि 2 × 2 × 10, ये भी हो सकता है, 40 तो आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है 1 × 1 × 40, ये भी हो सकता है। 2 × 1 × 20 भी हो सकता है। 1 × 4 × 10 भी हो सकता है। यानी कि इसमें से ये लंबाई हो सकता है, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई हो सकता है। अब इसमें देखेंगे तो ये भी लंबाई, ये भी चौड़ाई, और ये भी ऊंचाई हो सकता है, यानी इसमें से कोई भी हो सकता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। तो वैसे ही इसमें होगा, क्योंकि देखिए विमाएँ के लिए संभवक व्यंजक क्या है ये हमें पूछा है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है दिया क्या है, आयतन बराबर दिया है 3x² - 12x, ये दिया है। तो हमें क्या करने का है, गुणनखंड करने का है इसमें। सबसे पहले तो देखिए 15 क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 में जो है ना उसमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो आपको आएगा तो तभी ये क्वेश्चन करना आएगा, यानी गुणनखंड आएगा तो आएगा ये करना। तो देखिए इनमें से हम कॉमन ले लेंगे सबसे पहले। तो देखिए तीन तीन एक्स जब कॉमन जाएगा तो अंदर क्या बचेगा कि x - 4 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम विभाजित कर देते हैं, यानी इसके ये 3 के साथ ये गुणा हुआ है, तो 3 × x गुणे कोष्टक में x - 4। तो ये जो है ना, ये देखिए ये भी मान सकते हैं कि ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ऐसे मान सकते हैं। तो यानी कुल मिला जुला के इसका विमाएँ जो हैं वो क्या होंगी, 3, x, x - 4, यानी ये होगा, यानी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है, हो गया, यानी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, इसमें ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमने पहले क्वेश्चन को हमने कर दिया है। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि अब देखिए दोस्तों कि किसी किसी बुक में जो है ना उसमें ये 6 KY दिया है बीच में जो है। ठीक है, ये गुणनखंड में 6 KY दिया है, तो इससे जो है ना ये गुणनखंड इसका नहीं हो पाएगा, यानी दूसरे क्वेश्चन का नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि 8K होगा। तो ये आपने बुक में सुधार लीजिएगा, किसी किसी में 8 KY दिया है, किसी किसी में 6 KY दिया है। तो ठीक है, तो 6 KY से ये सवाल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए 8 KY से ये होगा सवाल। ठीक है, किसी किसी में गलत हो गया है, मेरे में गलत था तो मैंने सही कर दिया है। अब देखिए इसको हम उतार लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, 12 KY² प्लस 6 KY - 20K। ठीक है, ये है। तो अब हम इसको करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले इसको करना क्या है, गुणनखंड करना है। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या जा रहा है कि अगर में हम ले तो इसमें से क्या जा रहा है कि 4K जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा कि 3y² प्लस, अब देखिए यहाँ पे, सॉरी दोस्तों मैंने भी 6 ले लिया है लेकिन यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब देखिए 8 है, तो ठीक है, अब 4 के पहाड़े में 8, 8 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है, तो 2y हो जाएगा। और 4 के पहाड़े में 20 कितने बार में आता है,
तो कितने बार में आता है, तो 5 बार में आता है। अब देखिए के जो है कॉमन चला गया यानी बाहर चला गया, तो अंदर बच गया ये, ठीक है। तो अब हम इसको कर देंगे, तो अब देखिए 4 के ऐसे ही रहेगा। अब हम इनको सोल्व कर देते हैं, अब ये गुणनखंड की तरह। तो अब देखिए आपको ये करना है कि पहला पद और अंतिम पद में सबसे पहले गुणा कराना है, यानी 3 बचे 15, और 15 के ऐसे खंड करने हैं कि माइनस या प्लस करने पे क्या है, 2 आए, ठीक है। ये हमें करने का है। तो देखिए हम ऐसे भी ले सकते हैं कि 3 बचे 15, 5 एकम, सॉरी ऐसे नहीं होगा, 15 एकम 15। अब किसके पाड़े में आता है, तो देखिए तब इसी पाड़े में आता है, यानी कि 3 गुणे 5 करे तो 15 आना चाहिए, और 15 गुणे 5 करे। तो अब देखिए इनमें से कौन सा सही लग रहा है, तो देखिए इसमें से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर में हम ये जो प्लस के ये 5 जो है ना, 5 में से अगर में हम -3 कर देते हैं तो 2 आ जा रहा है, तो ये आपको पता चला। तो हम कोष्टक में ही भरेंगे कि 3y²। अब देखिए यहाँ पर 3y और 5y -5। अब हम इसमें अब इन दोनों पे किसका निशान आएगा, तो देखिए जब हम ये अंतिम पद वाला जो माइनस का होता है ना, और मध्यम पद है, ये प्लस का होता है, तो यानी मध्यम पद का निशान पहले पद पे लगता है, और जो पहले पे लगेगा ना यानी प्लस का लगेगा, तो उल्टा है, विरोधी जो दूसरा पद होता है उस पर माइनस का लगता है, ठीक है। ये समझ में आया। अगर मैं आपको गुणनखंड करना आता होगा तो ये आ ही जाएगा। तो ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब हम इनमें से 2 की जोड़ी बना करके कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। तो इनमें से क्या जा रहा है कि 3y जा रहा है, ठीक है। 3y चला जाएगा तो क्या बचेगा, क्या इसमें कि y+1 बचेगा, आया। अब इनमें से क्या जा रहा है, तो -5 जा रहा है, तो देखिए y+1 हो जाएगा। अब क्यों 1 होगा, क्योंकि बाहर माइनस जब लगेगा तो अंदर की जो संख्या का निशान रहेगा वो बदल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। तो अब देखिए 4 के, अब हम इनको और इसको हम एक कोष्टक में बना लेंगे, और ये एक कोष्टक में आ जाएगा, ठीक है। तो 3y -5 एक कोष्टक में, y+1 एक कोष्टक में। तो इसमें से क्या होगा कि ये जो होंगे, ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा, ये ऊंचाई होगा, ठीक है। तो इसकी बीमाएँ कितनी क्या है, इसका बीमाएँ आया 4 के, 3y -5, फिर से y+1, ये हो सकती हैं बीमाएँ। अब देखिए दोस्तों कि अगर मैं प्रश्न नंबर 16 करना हो, यानी क्वेश्चन नंबर 16 करना हो, तो आपको गुणनखंड आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर 16 का पहला और दूसरा सवाल हो चुका है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।